दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो है गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं जीके के कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अक्सर का परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चनों को हम संग्रह लेकर आए हैं, जिनमें हम पहला क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि अलबरूनी ने किस पुस्तक में महमूद गजनबी के विजयों का वर्णन किया है। तो गाइस, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि महमूद गजनबी जो था, अलबरूनी जो था ना, वह था महमूद गजनबी के समय। ठीक है, वह उसकी किताब उल हिंद जो है वह उसकी पुस्तक थी जिसपे वह अलबरूनी जो था, गाइस आप याद रखना, यह खीवा का रहने वाला था। कहाँ का? खीवा का रहने वाला था। साथ में यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या कर रहा था, उसने क्या किया था कि महमूद गजनबी के साथ साथ भारत के समकालीन जो थे परिस्थितियां जो चल रही थी भारत के समकालीन, उनका भी उसने वर्णन किया है। मतलब गाइस, जो महमूद गजनबी के समय में कौन आया था? अलबरूनी था महमूद गजनबी के समय में, वह भारत उसी के साथ आया था। उसने लिखी थी कौन सी? किताबुल हिंद नामक पुस्तक। और यहाँ इंडिका जो कहा है दोस्तों, इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। ठीक है, देखते हैं दोस्त, अभी तो आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था वह था बहादुर शाह जफर लोधी। ठीक है, जो मुगल सम्राट जो था पहला वह था बाबर। ठीक है, 1526 में ये बना था। ठीक है, पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। और ये बहादुर शाह जफर लोधी जो था वह क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। यह कहाँ से कब तक था दोस्तों? यह था 1837 से 62 के बीच था। 1857 की क्रांति जो हुई थी उस समय में इसने भारत के लोगों का साथ दिया था। मतलब जो उस समय के लोग थे उनका साथ इसने दिया था। इसी चक्कर पे अंग्रेजों ने क्या किया था, इसे क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके कहाँ पहुंचा दिया था? म्यांमार में बंदी बना दिया था, जिसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1862 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रंगून में यह क्या, रंगून में रहा था। औरंगजेब ये और दारा सिकोह ये भी भाई थे किसके? उस समय पहले के वो थे ये। ठीक है, ये बहादुर शाह जफर लोधी जो था क्या था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। विप्रो के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर विप्रो के समाज संस्थापक कौन थे? अजीम प्रेमजी जो थे। अजीम प्रेमजी जो थे क्या थे? विप्रो के संस्थापक। इसने स्थापना कब की थी विप्रो की? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया अजीम प्रेमजी तो ठीक थे विप्रो के संस्थापक, लेकिन इन्होंने विप्रो की स्थापना कब की थी? तो गाइस, इन्होंने इस विप्रो की स्थापना सन 1900 कब की थी? 1980 में। आप ये भी याद रख लें, क्योंकि मुकेश अंबानी आज क्या है, भारत के सबसे धनी व्यक्ति में मुकेश अंबानी का नाम आता है। इनकी क्या है कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है कौन? मुकेश अंबानी। लक्ष्मी मित्तल भी दूसरा तीसरा नंबर भी लक्ष्मी मित्तल का लगता है। तो क्या है नारायण, वो अजीम प्रेम जी को है 1980 में इसने क्या की थी? इन्होंने 1980 में विप्रो की स्थापना की थी। विप्रो का संबंध किससे है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी से। किससे? सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है गाइस, इतना तो आपको समझ में आ गया। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि प्रथम तीन तीर्थंकर गुरु, जैन गुरु जो थे वो कौन थे? देखिए दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर जैन गुरु वह कौन थे? वो थे ऋषभदेव। इसे हम क्या नाम से जानते हैं? इसे हम आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ही पूछ सकता है। ऋषभदेव जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था अयोध्या में। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। साथ में हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, इनका नाम का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इनके नामों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो तीर्थंकर रहे हैं 24 रहे। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर रहे। महावीर स्वामी कौन से नंबर के?
24वीं के नंबर के तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी धातु थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? यहाँ हमारा आएगा पारा आंसर। दोस्तों इसका आंसर आने वाला है क्या? पारा। पारा का जो प्रयोग किया जाता है वो थर्मामीटर में किया जाता है। क्यों किया जाता है? पारा क्या होता है, जो नलियों में नहीं चिपकता है, यह तरल पदार्थ है। ठीक है, यह तरल तो है ही, साथ में यह क्या होता है कि यह नली की दीवार पर नहीं चिपकता है। मेन इसका रीज़न है कि यह नली की दीवार पर नहीं चिपकता, साथ ही साथ यह क्या, कमरे के ताप पर, जो कमरे का टेम्परेचर क्या है 37.6 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, वहाँ पर भी यह क्या होता है, द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक है, और यह द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है, जिससे कि यह थर्मोमीटर का पाठ्यांक, जो थर्मोमीटर क्या है ऊपर नीचे, जो अपन थर्मोमीटर से क्या है नापा जाता है, तो यह क्या होता है कि ऊपर और नीचे आसानी से चल जाता है, जिससे कि यह इसका पाठ्यांक आसानी से पढ़ सकता है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी होगी? आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करके बताएं कैसी लगी। हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जैसे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे अगली, वो आपको सबसे